हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का टॉपिक कवर करते हैं। तो आज जो है रिएक्शन के बारे पढ़ेंगे। एक्चुअली 10 क्लास में आप लोगों को बहुत सारे रिएक्शन के बारे पढ़ना है, जैसे कॉम्बिनेशन हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एक स्पेशल टाइप का जो रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है दो टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है, एक है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेस करना। तो यहाँ है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एक एलिमेंट जो है दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है उसके कंपाउंड से। ठीक है। ये जो है एक म्यूचुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। जो एलिमेंट कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब देखिए, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले एक एलिमेंट रहता है, मान लीजिए एलिमेंट ए है। अब उसका रिएक्शन जो है एक कंपाउंड से हो रहा है। अब इन दोनों कंपाउंड में उसके एटम्स हैं। अब जो एलिमेंट कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है उसमें वो क्या करेगा, जो सबसे कमजोर वाले एलिमेंट है उसको वो ग्रुप से हटा देगा, उसको रिमूव करेगा या फिर उसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, जो एलिमेंट कंपाउंड के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है वो मोर रिएक्टिव होता है, और वो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको कंपाउंड से वो बाहर कर दे रहा है। अब एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जिंक है। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो एक्वस फॉर्म में है, यानी ये सॉल्यूशन है। ठीक है। तो जिंक जो है कॉपर से ज्यादा यानी मोर रिएक्टिव है। आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे मेटल्स का, तो उसमें आपको दिखेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जिंक जो है कॉपर मोर रिएक्टिव है, तो इसलिए क्या करेगा, जिंक जो है उस सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर कर देगा, और खुद जो है सल्फेट के साथ में वो रिएक्ट कर जाएगा, और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा, और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा। उसी तरह सेकंड एग्जांपल में आप लोग देखिए, लेड जो है वो सॉलिड स्टेट में है और वो कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है। यहाँ भी जो है कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है लेड से, तो इसमें क्या होता है कि लेड जो है कॉपर को बाहर कर देगा, और फिर कॉपर लेड क्लोराइड बनाएगा, और कॉपर को जो है ये बाहर कर देगा। तो ये होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बच्चों आप देख रहे हो कि जिंक जो है कॉपर को बाहर कर रहा है, लेड जो है कॉपर को बाहर कर रहा है। तो जो डिस्प्लेस करवाता है कंपाउंड के एलिमेंट को वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। कंपाउंड के एलिमेंट से वो मोर रिएक्टिव होगा। अब देखिए, जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स के, वहां पे देखिए हाइड्रोजन जो है बैरियर के रूप में है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और हाइड्रोजन के बिलो जो है उसको भी वो डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो जिंक और लेड जो है कॉपर से ऊपर है, यानी एबव में है, तो वो इजीली कॉपर को बाहर कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन से। ठीक है। अच्छा, ये मोर रिएक्टिविटी क्या होता है? तो मेटल्स का मोर रिएक्टिविटी होता है कि वो जो भी मेटल इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, जो उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जिंक और लेड जो है कॉपर के कंपैरिजन में अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत इजीली बाहर करता है, इसीलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस करने का उसका टेंडेंसी होता है, और उसी के सॉल्यूशन से वो कॉपर को बाहर कर देते हैं। तो बच्चों यही है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि आप कोई भी एलिमेंट के साथ किसी भी कंपाउंड का रिएक्शन करवा दो, क्योंकि वैसे ही एलिमेंट जो है कंपाउंड के साथ में ये रिएक्शन को देंगे जो उसके कंपाउंड के एटम से ज्यादा रिएक्टिव हो। अब आप सोचोगे कि कॉपर के साथ में जिंक सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, जो कि एक्वस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल होगा? क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? इज इट पॉसिबल और नॉट? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों?
क्योंकि देखिए कॉपर जो है वो आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे हाइड्रोजन से भी बिलो रहता है और जिंक जो है हाइड्रोजन से एबव रहता है। तो जिंक जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कॉपर से और मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मीन्स जो इजीली मेटल्स में मोर रिएक्टिव मीन्स होता है जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी आउटर मोस्ट सेल से वो इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है। तो जिंक जो है कॉपर के कंपैरिजन में वो इजीली इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है, तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर रिएक्टिव है। इसलिए कॉपर की ये टेंडेंसी नहीं होगी कि वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक को बाहर कर सके। तो जो ये रिएक्शन है वो होगा ही नहीं, ये रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कंपाउंड के एलिमेंट से मोर रिएक्टिव हो वही इस तरह के रिएक्शन को दे सकता है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक ही बहुत लास्ट में एक समरी होगा कि जैसे एलिमेंट लीजिए जो बहुत ही रिएक्टिव होगा, एक कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करेगा जो एक्वस फॉर्म में हो सकता है या फिर नॉन एक्वस भी हो सकता है, और ये जो बनाएगा वो है न्यू कंपाउंड बनाएगा बच्चों और बना देगा एक न्यू एलिमेंट। ये होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो तो एक्वस फॉर्म का बच्चों एग्जाम्पल था, पर जो है ये रिएक्शन नॉन एक्वस में भी होता है। जैसे क्लोरीन गैस है वो गैसेस स्टेट में है और सोडियम ब्रोमाइड जो है वो सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर रिएक्टिव होता है ब्रोमीन से। तो क्लोरीन की ये टेंडेंसी है कि वो इजीली ब्रोमीन को उसके कंपाउंड से वो डिस्प्लेस कर सकता है, उसे हटा सकता है। तो इजीली क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा उसके कंपाउंड से और खुद सोडियम के साथ में कंबाइंड करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा और ब्रोमीन को वो बाहर करेगा जो कि ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग जो है नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आपका आयरन है, उसका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन होता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर का होता है। तो एक बीकर लेंगे, बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे और उसमें 2 न्यू नील को डीप कर देंगे ताकि वो पूरी तरह से उसमें डूब जाए। ठीक है, और इस अरेंजमेंट को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। आप देखोगे करीब 15-20 मिनट के बाद जो है कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो हल्का पेल ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है और जो आपका आयरन नेल होता है वो रेडिश ब्राउन कलर में आ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, आयरन जो है कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो वो इजीली क्या करता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर कर देता है। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर से कॉपर निकलता है और उसमें आयरन जो है सल्फेट के साथ में कंबाइंड करके आयरन सल्फेट बनाता है, इसलिए जो सॉल्यूशन का कलर होता है वो ग्रीन हो जाता है और कॉपर जो है उस न्यू नेल में डिपॉजिट होता है एज रेडिश ब्राउन कलर। सो आयरन हैज अ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस कॉपर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो यही होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और बच्चों इस प्रैक्टिकल में बस कुछ प्रिकॉशंस है, जैसे आयरन नेल जो है वो बिल्कुल न्यू होने चाहिए और या फिर उसे सैंड पेपर से आप रब कर लोगे और जो अरेंजमेंट को आप रखोगे उसे आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो ये होता है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।